हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। रोटी में इतने सारे गुण होते हैं, पेट तो भरती ही है, उसके अलावा हमारी किस्मत भी चमकाती है। रोटी के कुछ छोटे छोटे उपाय करके पैसे से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आटे के उपाय, रोटी हो या आटा हो, किसी किसी उपाय में रोटी काम आती है, किसी उपाय में आटा यूज़ किया जाता है। तो इनके उपाय इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हैं, किस्मत चमकाने का काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में रोटी को, आटे को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है पॉजिटिविटी लाने के लिए और ग्रहों को शांत करने के लिए। कई ग्रह ऐसे होते हैं हमारी कुंडली में जो बहुत ज़्यादा हमारी तरफ नेगेटिविटी भेजते हैं, नेगेटिव होते हैं वो, तो वो ऑब्वियसली नेगेटिविटी ही भेजेंगे, पॉजिटिविटी तो भेजेंगे नहीं। तो उन ग्रहों को शांत करने के लिए रोटी के उपाय जो आप करोगे, बर्ड्स को फीड कराना या एनिमल्स को फीड कराना या भूखों को खाना खिलाना या ये सारी चीज़ें, इससे क्या होता है, अगर आप इन सब चीज़ों को फीड करते हो तो उससे जो ग्रह आपके नेगेटिव हैं वो नेगेटिविटी भेजना बंद कर देते हैं, वो अपना गुस्सा शांत कर लेते हैं। तो रोटी के उपाय बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास पैसे आने लग जाएंगे, आपके इनकम के सोर्सेज बनेंगे। अगर आपके इनकम के सोर्सेज हैं लेकिन इतनी कमाई नहीं है तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी। और अगर पैसे आते हैं टिकते नहीं हैं तो पैसे टिकने भी लगेंगे, खर्चे नहीं होंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, काम बनने लगेंगे, बिगड़े काम बनने लगेंगे, किस्मत चमकेगी, सोया हुआ भाग्य जागेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा, क्योंकि जो ग्रह, जो प्लैनेट्स नेगेटिविटी भेज रहे हैं वो नेगेटिविटी भेजना बंद कर देंगे। वही नेगेटिविटी हमारे कामों में रुकावट डालती है। तो जब काम बनते चले जाएंगे, पैसे भी आने लगेंगे, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले डेली ये आपने करना है। जो सुबह आप खाना बनता है, जब जो सबसे पहली रोटी बनती है उसको आपने अलग रख लेना है, ठीक है। उसको हाफ़ करना है, मतलब दो हिस्सों में उसको आपने बांटना है, हाफ़ कर लेना है। हाफ़ में जो हाफ़ है वो आपने काऊ को खिला देनी है, और जो दूसरी हाफ़ है उसको भी फिर आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और एक आपने पार्ट खिलाना है डॉग को और एक क्रो को, ठीक है। तो ये आपने डेली करना है। इससे क्या होगा, काउज़ को फीड कराओगे, काउज़ को रोटी खिलाओगे तो उससे शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग होते हैं। शुक्र ग्रह क्या लेके आते हैं हमारी लाइफ में, पैसा लेके आते हैं, धन संपत्ति लेके आते हैं, लग्जरी लाइफ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो जब शुक्र ग्रह आपके स्ट्रांग होंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगी, इनकम के सोर्सेज बनेंगे, ठीक है। और आप क्रोज और डॉग्स को भी फीड कराओगे। जो सेकंड हाफ रोटी थी उसके, और आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके डॉग्स और क्रोज को फीड कराओगे। उससे क्या होगा, डॉग्स को फीड कराने से केतु ग्रह शांत होते हैं। केतु ग्रह भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डालते हैं, ज़्यादातर वो नेगेटिव रिजल्ट्स ही देते हैं। तो डॉग्स को फीड कराने से जो केतु ग्रह है वो शांत होते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देते, चाहे कुंडली में कितनी भी नेगेटिव पोजीशन में क्यों ना बैठे हों, ठीक है। और क्रोज को फीड कराने से क्या होता है, शनि देव खुश होते हैं, करियर में ग्रोथ मिलती है और पैसे आने लग जाते हैं, आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, गरीबी से छुटकारा मिलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये डेली उपाय ज़रूर करें, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आप देखोगे काम बनते चले जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं है ये उपाय, ऐसे ही नहीं बने, बहुत पॉजिटिविटी लेके आते हैं। आप इन सब एनिमल्स को और बर्ड्स को आप फीड करा रहे हो तो इनसे जुड़े जो प्लैनेट्स हैं वो पॉजिटिविटी देंगे, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, करके देखिए। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर सोया हुआ भाग्य जगाना है, अगर किस्मत चमकानी है, सारे दोष दूर करने हैं, चाहे कुंडली में पितृ दोष है, शनि दोष है या कुछ भी है, कोई भी दोष है, आपने क्या करना है, हर अमावस्या पे आपने आटा और गुड़, ठीक है, आटा और गुड़ की क्वांटिटी आप जितनी भी ले सकते हैं, 1-1 किलो ले सकते हैं, 2-2 किलो ले लें, दोनों, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर अमावस्या पे आटा और गुड़ आपने मंदिर में रख के आना है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी कुंडली में जो भी दोष है, चाहे आपको पता भी नहीं है, जो भी दोष हैं वो ऑटोमेटिकली शांत होने लग जाएंगे। क्योंकि जो हमारी कुंडली में दोष होते हैं, पितृ दोष होते हैं और बहुत तरीके के होते हैं, शनि दोष होते हैं, ये क्या करते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते। ये चीज़ें
पूर्व जन्म के कर्मों से हमें मिली होती हैं। अगर पूर्व जन्म में किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो इस जन्म में कुंडली में दोष होते ही हैं। पितृ दोष लगे होते हैं, बहुत सारे दोष लगे होते हैं, या पूर्वजों से कोई गलती हुई होती है तो पूर्वजों के दोष भी लगे होते हैं। ठीक है, ऋण दोष होते हैं कि आपके ऊपर कर्जे बढ़ते रहते हैं। तो ये सारे दोष बहुत परेशान करते हैं, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते। इन दोषों को दूर करने के लिए ये वाला उपाय आपके लिए बहुत माइंड ब्लोइंग साबित होगा, बहुत अच्छा वरदान की तरह साबित होगा। आटा और गुड़ हर अमावस्या पे मंदिर में रख के आना है। ठीक है, देखोगे आप कोई भी दोष परेशान नहीं करेगा और धीरे धीरे लाइफ अच्छी होती रहेगी, स्मूथ होती रहेगी। ठीक है, रोटी से और आटे से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। कहा जाता है कि जैसे आपने सुना भी होगा, आटे में शक्कर मिक्स करके आप चींटियों को डालें। ठीक है, आटे में शक्कर मिक्स करके डाल सकते हैं, या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें चीनी मिक्स करके भी आप चींटियों को डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। जो काम आपके बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं लगता कि अब वो काम मेरे सुधरेंगे, उससे इस उपाय से वो काम भी आपके सुधरने लग जाएंगे, बिगड़े हुए काम भी सुधरने लग जाएंगे। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नए नए रास्ते खुलते हैं, करियर के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आगे आगे जो भी होगा लाइफ में अच्छा ही होगा। ठीक है, अब आपने ये सारी चीज़ें आप करोगे, शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लिया, केतु ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लिया, शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक है, उसके अलावा आपने ये अमावस्या के उपाय करके आपने सारे कुंडली के दोष अपने शांत कर लिए। जो भी पितृ दोष लगे हुए हैं, या पूर्वजों की वजह से कोई दोष लगे हुए हैं, या कुछ भी है, ऋण दोष है या कुछ भी है, सारे दोष शांत हो जाएंगे। पितृ दोष भी बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़्यादा लाइफ में रुकावटें लेके आता है। ठीक है, उसके अलावा जब आप चींटियों को आटा और शक्कर मिक्स करोगे, या रोटी के साथ शक्कर या चीनी मिक्स करके डालोगे, तो उससे बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। जो चीज़ें रुकावटें डालती हैं लाइफ में, वो सब दूर हो जाएंगी। कोई भी किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगी। बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी, तरक्की मिलेगी, जॉब में आपको प्रमोशंस मिलेंगे, अगर पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, और अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपके हस्बैंड का काम बहुत अच्छा चलेगा, घर में सुख समृद्धि आएगी, लड़ाई झगड़े होने बंद होंगे ये सारी चीज़ें करने से। तो ये रोटी के उपाय ऐसे सुनने में छोटे ज़रूर लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रिजल्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।